हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2020 के सेकंड वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। जिन्होंने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पिछले वाला वीडियो देख लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो जाकर के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का वीडियो जो है वो सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है जुलाई के, वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएं, आसानी से याद हो जाएं। और एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप आसानी से टिक कर लेंगे। देखिएगा आपको एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। क्लियर है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने अभी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया है क्विंटन डिकॉक को। क्विंटन डिकॉक कौन है? क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के क्या है, कैप्टन है क्विंटन डिकॉक, और इन्हीं को ये सम्मान दिया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से। लास्ट ईयर ये सम्मान किसे मिला था? फाफ डुप्लेसी को मिला था। इस साल ये सम्मान किसे मिला है? क्विंटन डिकॉक को। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। क्या नाम है? रैंड। नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं? रैंड भी बोलते हैं। ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है इनका? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? मतलब टॉप पोजीशन पे हमारा कौन सा देश है? सतत विकास सूचकांक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में जो टॉप पोजीशन पे देश है वो कौन सा देश है? स्वीडन। कौन सा देश है आपका? स्वीडन देश है आपका टॉप पोजीशन में। भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 117। कितने देशों में? 166 देशों में। ठीक है, 166 देशों में भारत 117वें नंबर पे है। पहले नंबर पे स्वीडन हो गया, तो 166वें मतलब लास्ट नंबर पे कौन सा है? लास्ट नंबर पे है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कौन सा देश है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 166वें नंबर पे। क्लियर है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? एसडीएसएन। एसडीएसएन का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने हाल ही में एक और इंडेक्स जारी किया था। उस इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या नाम है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 144 रैंकिंग थी 156 देशों में। और टॉप में जो कंट्री थी वो कंट्री कौन थी? फिनलैंड। ठीक है। तो दोनों इंडेक्स को कौन जारी करता है? दोनों इंडेक्स को जारी करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क मतलब एसडीएसएन। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग है 117। वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रैंकिंग है 144। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्लियर है। अगर आपने सूचकांक वाला वीडियो हमारा नहीं देखा, हमने एक सूचकांक वाला वीडियो बनाया था जिसमें हम 2020 के जितने भी सूचकांक हैं, जुलाई 2020 तक हमारे जितने भी सूचकांक हैं उन सारे सूचकांकों के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। मतलब जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सारे इंडेक्सेस को हमने अपडेटेड फॉर्म में, मतलब लेटेस्ट जो भी आया है उन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है अपने एक वीडियो में। उस वीडियो को जा करके आप देख लें। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, जिससे आपका सूचकांक भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो 2020 में जितने भी सूचकांक के इंडेक्स आए हुए हैं वो भी आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? ठीक है, ओवरड्राफ्ट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके, फोटो में आपको दिख रहा होगा कि नाम क्या लिखा हुआ है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है। उर्जित पटेल हैं कौन? उर्जित पटेल हमारे क्या है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। करंट में जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो 25वें नंबर के आपके क्या है? आरबीआई के गवर्नर हैं। और उर्जित पटेल कौन से? 24वें नंबर के आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और आरबीआई का जो फाउंडेशन हुआ था, मतलब आरबीआई बना कब था? आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्लियर है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो लगा है मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। किस शहर में? मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। इस सोलर प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? इस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है। भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए सारे के सारे देश क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो भारत भी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और भारत ने अपना टारगेट रखा है कि 2022 तक भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा? 175 गीगावाट। और 2030 तक भारत जो है वो प्रोड्यूस करेगा 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसी के क्षेत्र में भारत आगे काम कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है किनको? सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, हाइड्रो पावर एनर्जी को। इन सारी एनर्जीज को भारत क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो अभी हाल ही में उसने सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है, वो कहाँ लगाया है? मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। इसका इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी ने। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। हाल ही में इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए? इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन कौन है? ये हैं जो, इनको आप जानते होंगे, हॉलीवुड के एक्टर हैं। हॉलीवुड के सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट पेड एक्टर है, मतलब हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, ड्वेन जॉनसन। इंस्टाग्राम पे भी हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है, ड्वेन जॉनसन। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इनका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, द रॉक। इनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। द रॉक इनका नाम पड़ा था जब ये डब्ल्यू स्टार थे। क्या स्टार थे, डब्ल्यू में भी एक डब्ल्यू में भी ये क्या रह चुके हैं, स्टार रह चुके हैं। तब इनका नाम क्या था, द रॉक के नाम से भी ये क्या है, फेमस है। इंस्टाग्राम पे इनके कितने फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर हैं 190 मिलियन फॉलोअर के साथ ये इंस्टाग्राम पर बने हुए हैं। और एक पोस्ट का लगभग ये $10 लाख रुपए लेते हैं। कितना, $10 लाख रुपए लेते हैं एक पोस्ट का। इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा फॉलोवर है वो किसके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपके फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं, लगभग कितने, 230 मिलियन फॉलोवर। और भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में सबसे ज्यादा जो फॉलोवर हैं वो है विराट कोहली के कितने, 70 मिलियन फॉलोवर हैं भारत में। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको यहाँ याद रखनी है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं ड्वेन जॉनसन। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल कहाँ खोला गया है। नाम से ही पता चल रहा है, डोल्से हनोई, हनोई नाम आ रहा है। हनोई आपका कहाँ है, हनोई आपका है वियतनाम में। हनोई आपका है कहाँ, हनोई आपका है वियतनाम में। ठीक है, तो डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल कहाँ खोला गया है, आपका वियतनाम में। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि जो हनोई वियतनाम है, इस साल हनोई वियतनाम में 36वां द्विवार्षिक मतलब बाई एनुअल आसियान शिखर सम्मेलन भी हुआ है। 36 आसियान सम्मेलन भी इस साल कहाँ हुआ है, हनोई वियतनाम में। हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया हुआ था। क्लियर है, तो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, हनोई वियतनाम में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। क्लियर है। एक बात और याद रखिए, वियतनाम की जो करेंसी है वो क्या है, वियतनामीज डोंग। क्या नाम है, वियतनामीज डोंग। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है वो किया जाएगा आपका जयपुर में। ठीक है, अगर ये तीसरा है तो पहला और दूसरा कौन सा है। पहला जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो स्टेडियम कौन सा है, आपका मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम आपका कहाँ है, आपका है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उनका स्वागत कहाँ पे किया गया था, उन्होंने अपनी स्पीच जो दी हुई थी वो कहाँ पे दी हुई थी, मोटेरा स्टेडियम में। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम का वो उद्घाटन करने ही आए थे भारत में। तो भारत का विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इसकी जो कैपेसिटी है 1.10 लाख दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं इस पूरे के पूरे स्टेडियम में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारा जो स्टेडियम है वो कौन सा है, मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, मेलबॉर्न, मेलबॉर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1.02 लाख दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो जयपुर में बन रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 75,000 दर्शकों की इसकी कैपेसिटी है। और इस स्टेडियम का नाम क्या होगा, इस स्टेडियम का नाम होगा स्वाइंकी स्टेडियम। क्या नाम होगा, स्वाइंकी स्टेडियम। क्लियर है, तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से पता चल जा रही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है। सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन भारत ने किया है नेपाल देश में। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू। और काठमांडू में ही आपका क्या है, सार्क का मुख्यालय है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। इतनी सारी बातें आपको यहाँ से पता चल जा रही हैं। क्लियर है। हाल ही में भारत ने किस देश में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 5 समझौते मतलब 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के साथ एमओयू के हस्ताक्षर किए हैं अफगानिस्तान देश के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, किस देश के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, अशरफ घानी। ठीक है, अफगानिस्तान से आपको एक बात और याद रखनी है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा, सबसे स्मॉल सीमा साझा करता है कौन, सबसे शॉर्टेस्ट सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। कितनी, 106 किलोमीटर की। कितनी, 106 किलोमीटर की। इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। हाल ही में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। देश का पहला राज्य बना है आपका राजस्थान। मृत्यु भोज मतलब किसी के मरने के बाद जो भोज कराया जाता है, मतलब 13वें के दिन जो लोग भोज करवाते हैं, ब्राह्मण भोज, उसको क्या किया है, राजस्थान सरकार ने बैन लगा दिया है। बोला है कि ये एक कुप्रथा है और कुप्रथा के चलते हुए उन्होंने इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान क्या हो गया, पहला देश का राज्य बन चुका है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की जो सीएम है, राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान में अभी सियासी घमासान चल रहा है। राजस्थान के सियासी घमासान में राजस्थान के डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट जी, उनको क्या किया है, उनको कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के पद से क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। और इनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से भी बाहर कर दिया है। किसने, राजस्थान कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के पद से और राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट के अध्यक्ष से भी, प्रेसिडेंट पद से भी इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये क्या है, करंट में काफी चर्चा में चल रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय।
ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। प्रतिवर्ष जो चॉकलेट दिवस मनाया जाता है वो किस दिन को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो चॉकलेट दिवस मनाया जाता है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई से एक बात और याद रखिए कि भारत के सबसे महान खिलाड़ी जो इस समय है, जो आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीत चुके हैं, इनका नाम क्या है? एम एस धोनी। एम एस धोनी, इनका भी जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जुलाई को। 7 जुलाई का मतलब 7 तारीख और 7वां महीना, 7 जुलाई। इसीलिए हमेशा आप देखिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी है उसमें वो कौन सा नंबर पहनते हैं? हमेशा 7 नंबर पहनते हैं, क्योंकि ये उनका क्या है? लकी नंबर भी है। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से वापसी की घोषणा की है? डब्ल्यूएचओ से वापसी की घोषणा करी है अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या बोला है? आरोप लगाया है डब्ल्यूएचओ पे कि जो डब्ल्यूएचओ है वो कोविड-19 पे क्या कर रहा है? चाइना के अधीन काम कर रहा है। किसके अधीन काम कर रहा है? चाइना के अधीन काम कर रहा है। अमेरिका ने ये आरोप लगाया है डब्ल्यूएचओ पे, और अमेरिका ने अप्रैल में क्या किया था कि डब्ल्यूएचओ की सारी फंडिंग रोक दी थी। लेकिन अब जुलाई में उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो मेंबरशिप है डब्ल्यूएचओ से उसको क्या कर लिया? वापस कर लिया है। क्लियर है? तो डब्ल्यूएचओ से वापसी की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने की है। डब्ल्यूएचओ की अगर मैं बात करूँ तो डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में। इतनी बातें आपको और याद रखनी है। 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना, मतलब सेविंग अकाउंट योजना, कौन सी योजना? भविष्य योजना किस बैंक ने लॉन्च करी है? भविष्य योजना किस बैंक ने लॉन्च करी है? तो भविष्य योजना लॉन्च करी है फिनो पेमेंट बैंक ने। किस बैंक ने? फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और जिसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? ऋषि गुप्ता है। क्या नाम है उनका? ऋषि गुप्ता। ठीक है, इतनी बातें आपको और याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में राजदूत के रूप में चुना गया है प्रियंका चोपड़ा को। क्लियर है? भारत की है प्रियंका चोपड़ा। टोरंटो कहाँ है? कनाडा में है। प्रियंका चोपड़ा ने शादी जिससे की है उनका नाम क्या है? निक जोनास। निक जोनास जो है वो अमेरिकी मूल के हैं, और अमेरिकी मूल के क्या है? पॉपुलर सिंगर हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। हाल ही में मानव अधिकारों और सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया पर कोविड-19 का क्या प्रभाव हुआ है, उसका अध्ययन करने के लिए 11 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो भविष्य सरकार की भविष्य की प्रतिक्रियाओं पर कोविड-19 का जो प्रभाव है उसमें 11 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर के एस रेड्डी। ये हैं डॉक्टर के एस रेड्डी। इनका नाम क्या है? के श्रीकांत रेड्डी। ठीक है? करंट में क्या है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के क्या है? ये प्रेसिडेंट है। क्लियर? और इनको 2005 में पद्म भूषण सम्मान से भी क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? पद्म भूषण। पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। फिर उसके बाद क्या है? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर क्या आता है? पद्मश्री। तो तीसरा सम्मान कौन सा? पद्म भूषण है। पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, और चौथा है पद्मश्री। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा डीके जैन। डीके जैन कौन है? डीके जैन बीसीसीआई के पहले ऑम्बड्समैन है। बीसीसीआई के पहले ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन मतलब लोकपाल। बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन है? आपके डीके जैन है। देवेंद्र फडणवीस को तो आप जानते ही हैं, ये क्या थे? महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन है? अशोक लवासा है चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। और उनके अलावा दो और चुनाव आयुक्त हैं, उनमें से एक कौन है? आपके अशोक लवासा हैं। ठीक है? अशोक लवासा के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि करंट में अभी हाल ही में इनको जो है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। इनको क्या चुना गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। एडीबी की अगर मैं बात करूं तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आपका मनीला, फिलीपींस में है। और एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में प्रतिष्ठित हास्य अभिनेता का निधन हो गया, और उनका नाम क्या था? प्रतिष्ठित हास्य अभिनेता जिनकी आपको फोटो दिख रही होगी, शायद आप इनको पहचानते भी होंगे। इनका नाम क्या था? जगदीप। ठीक है? ये फेमस किस लिए थे? ये अपने रोल, इनका जो रोल था सुरमा भोपाली का रोल। किसका रोल? सुरमा भोपाली का रोल इन्होंने शोले पिक्चर में बनाया था, उसके लिए फेमस थे। इनका नाम क्या था? जगदीप। इनका जो असली नाम था वो क्या था? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। क्या नाम था? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। और ये पिता किसके हैं? ये हैं हमारे भारत के अभिनेता जावेद जाफरी जी के पिताजी हैं। जावेद जाफरी जो कि कॉमेडियन हैं, इनके पिताजी थे सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, और इनको नाम जाना जाता था जगदीप। इनको ये बहुत फेमस थे सुरमा भोपाली रोल के लिए। इनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी जिनकी आप ये फोटो देख रहे होंगे, इंग्लैंड में ये सम्मान क्या किया गया था? इंग्लैंड में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसमें सचिन अवस्थी जी को क्या किया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है? सचिन अवस्थी एक सोशल वर्कर हैं, और ये क्या है? नेशनल मीडिया क्लब के क्या है? प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में बलि देने वाले जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए किस देश ने एक डिजिटल हॉट का शुभारंभ किया? डिजिटल हॉट का जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने डिजिटल हॉट का शुभारंभ किया है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका है। और पीएम कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश के बारे में एक बात और अगर याद रखें तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लॉन्गेस्ट सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश साझा करता है। कितने? 4096 किलोमीटर की
लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। कितने राज्य की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से? 5 राज्यों की। कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बंगाल। कौन कौन से नाम? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बंगाल। इन राज्यों की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश के साथ। इतनी बातें आपको और याद रखनी है। हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे स्थान दिया गया है? देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है वो नादौन पुलिस स्टेशन चुना गया है। नादौन पुलिस स्टेशन आपका है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। कौन से जिले में? हमीरपुर जिले में है हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन। क्लियर? लास्ट ईयर जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था वो चुना गया था कालू पुलिस स्टेशन। कालू पुलिस स्टेशन कहाँ है आपका? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है आपका? राजस्थान में। इस साल कौन सा चुना गया है? नादौन पुलिस स्टेशन। क्लियर? तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सरकार की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। और इनके जो गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने महाराष्ट्र का पहला द्विभाषी खेल साप्ताहिक इनसाइड क्रिकेट लॉन्च किया है? तो इनसाइड क्रिकेट को लॉन्च किया है केदार जाधव। जाधव जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, भारत के बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के इनसाइड क्रिकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक साप्ताहिक क्या है? बाईलिंगुअल साप्ताहिक आपकी क्या है? पत्रिका है। ठीक है, केदार जाधव ने लॉन्च किया। अगले साल प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल जो इसकी थीम थी वो थीम क्या थी? सेफ गार्डिंग हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। ठीक है, मतलब कोरोना काल में विमेन्स और गर्ल्स के हेल्थ का हमें क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। ये क्या है? इस साल की थीम थी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है? 11 जुलाई को। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, वो किस देश का है? वो है ब्राजील का। अमेजोनिया फर्स्ट नाम कैसे पड़ा है? ब्राजील में ही सबसे बड़ा विश्व का एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट के नाम पर ही क्या पड़ा है? अमेजोनिया नाम पड़ा है इस उपग्रह का। ठीक है, इसको लॉन्च कौन करेगा? इसको लॉन्च करेगा इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसके जो करंट में चेयरमैन है वो है के सिवन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ब्राजील की अगर मैं बात करूँ तो ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजील है। इसकी जो करेंसी है वो क्या है? रियाल है। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? जैर बोल्सोनारो। क्या नाम है? जैर बोल्सोनारो। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस साल 2020 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को, ये भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारतीय लघु और मध्यम उद्योग मतलब एमएसएमई को रिबूट करने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है? तो मास्टर कार्ड ने एमएसएमई को 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। क्लियर है? हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है केंजंग डी थोंगडोक ने। केंजंग डी थोंगडोक की ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी जिसका नाम था ची लूपो। क्या नाम था? जिसका नाम था ची लूपो। ये किस बारे में थी? ये हनी हंटिंग के बारे में थी। आप देख रहे होंगे फोटो में भी एक व्यक्ति है जो पेड़ पे टंगा हुआ है और यहाँ से क्या ले रहा है? यहाँ से हनी मतलब शहद को प्राप्त कर रहा है। तो इसके बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम क्या है? ची लूपो। और उस डॉक्यूमेंट्री को दादा साहब फाल्के 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है? केजंग डी ठोंगडोक। और ये किस प्रदेश के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के आपके हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश में राज्यों के बीच में बाजार उधार में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? बाजार उधार का मतलब क्या है? जब दो राज्य आपस में व्यापार करते हैं तो पैसे का लेन देन होता है और पैसे के लेन देन में उधारी तो चलती ही है। तो बाजार में सबसे ज्यादा उधारी किस राज्य की है? सबसे ज्यादा जो उधारी है वो तमिलनाडु राज्य की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो उधारी है वो तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? ई पलानी स्वामी। तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? ई पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ किया, वो कहाँ से किया? ठीक है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का जो सम्मेलन है वो हुआ है ब्रिटेन में। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ हुआ है ब्रिटेन में। इनॉग्रेशन किसने किया था? इनॉग्रेशन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये आयोजन कब था? 9 जुलाई को शुरू हुआ है और 11 जुलाई को खत्म होगा। ठीक है, 3 दिन का ये आयोजन था जिसमें 30 देशों की लगभग 50,000, 30 देशों से लगभग 50,000 बोल रहे 5,000 कंपनियां जो हैं वो आई हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बोला है आत्मनिर्भर भारत के बारे में और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। और कंपनियों को क्या बोला है कि आप हमारे यहाँ आइए और अपनी कंपनी लगाइए, अपना व्यापार करिए। इसके बारे में उन्होंने एक समिट हुई थी इंडियन ग्लोबल वीक 2020 में और हुई कहाँ है? ब्रिटेन में। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में इरडाई ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पोल बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्य कार्य समूह का गठन किया है? 9 सदस्यीय इंडियन पैंडेमिक मतलब महामारी रिस्क पोल बनाने के लिए इरडाई ने किसको चुना है? अध्यक्षता कौन करेंगे? इरडाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुरेश माथुर। वही इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश माथुर जी क्या होंगे?
इंडियन पैंडेमिक रिस्क पोल के भी अध्यक्ष होंगे। ठीक है। इडाई, इडाई का मतलब क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इसके जो करंट में चेयरमैन है उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र खुंटी। क्या नाम है? सुभाष चंद्र खुंटी। और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? सुरेश माथुर, जिनकी अध्यक्षता में इंडियन पैंडेमिक रिस्क पोल की क्या है? समिति बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेबी ने पूंजी बाजार नियामक को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए 20 सदस्य सलाहकार समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगी उषा थोराट। उषा थोराट कौन है? आरबीआई की ये डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, पूर्व डिप्टी गवर्नर है उषा थोराट। यही सेबी के 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में अदालत में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? ई लोक अदालत का जो आयोजन है वो किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। ई लोक अदालत का जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? अनसुईया उइके। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और किसने ई लोक अदालत का पदार्पण किया है? छत्तीसगढ़ के जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? पी आर रामचंद्रन मेनन। क्या नाम है? पी आर रामचंद्रन मेनन। इन्होंने क्या किया? ई लोक अदालत का पदार्पण भी किया है। क्लियर है? इतनी सारी बातें आपको पता चल जा रही हैं। हाल ही में नांगी दास सांघवी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? नांगी दास सांघवी आपके लेखन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और ये थे कहाँ के? ये थे गुजरात के। ठीक है। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। लास्ट ईयर जब ये 99 साल के थे तब इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से? पद्मश्री। पद्मश्री जो है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4th नंबर का। पहले नंबर का आपको हमने बताया था क्या था? भारत रत्न। और पद्मश्री सम्मान आपका भारत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4th नंबर का। क्लियर है? इस सम्मान से नांगी दास सांघवी को सम्मानित किया गया था लास्ट ईयर, और इस साल इनका निधन हो गया था। ये लेखन क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हाल ही में जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? रोको टोको अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है। इस अभियान में होगा क्या कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला है कि जो पब्लिक प्लेस हैं, तो पब्लिक प्लेस में अगर आप किसी को देखते हैं कि जो मास्क नहीं लगाया है, तो उसको क्या करना है कि सरकार ने अपने वॉलंटियर चुने। वो वॉलंटियर क्या करेंगे? जो मास्क नहीं लगाए होंगे उनको पकड़ेंगे, उनको टोकेंगे, कहेंगे भैया मास्क लगाओ, और मास्क उनको प्रोवाइड करेंगे। उनको क्या देंगे? मास्क देंगे। और उन मास्क के बदले में वो उनसे 20 रुपये क्या करेंगे? वसूलेंगे। क्लियर है? तो ये है क्या? रोको टोको अभियान। और इस अभियान को चालू किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारतीय रेलवे 100% विद्युतीकरण वाला विश्व का सबसे बड़ा रेलवे कब तक बन जाएगा? ठीक है। 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा भारतीय रेलवे 2030 तक। किस साल तक? 2030 तक भारतीय जो रेलवे है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2030 तक। क्लियर है? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में अवध बिन हसन जामी का निधन हो गया है। अवध बिन हसन जामी का निधन हुआ है। वो क्या है? अवध बिन हसन जामी क्या है? फेमस कार्टूनिस्ट है। अवध बिन हसन जामी क्या थे? फेमस कार्टूनिस्ट थे। उनका क्या है? अभी निधन हो चुका है। ये थे कहाँ के? जामनगर गुजरात के। कहाँ के थे? जामनगर गुजरात के। ठीक है। गुजरात से हमें क्या बात याद रखनी है? गुजरात के जो सीएम है वो क्या है? विजय रूपाणी है। और जो गुजरात के जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। इतनी बातें आपको गुजरात से याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे जुलाई सेकंड सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वाले लेक्चर में मैं क्या लेकर के आऊँगा? अगले वाले लेक्चर में मैं जुलाई के 3rd सप्ताह के जो भी इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।